बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब हम प्रवेश किया हुआ हमने खिलवत में। मैं खुद ही का प्रकरण दूसरा भी शायद समाप्त हो गया है ना। हाँ जी, समाप्त हो गया अब था। तीसरा शुरू हो रहा है हमारा प्रकरण। हाँ जी, यहाँ से तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। कल 2 खत्म हो गए थे। अब कह रहे हैं तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। सुंदर साथ जी सब आ जाओ। इस प्रकरण में भी मैं खुदी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। किन विध मैं को मारिए, या विध हुई इनसे। अब ये प्रश्न हो रहा है कि किस प्रकार से इस मैं को समाप्त किया जाए। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही ये स्पष्ट होता है कि इस मैं की यथार्थता क्या है। प्रीतम की मैं आए बिना इस संसार की मैं नहीं जा सकती। धनी की मैं से ही संसार की मैं को मिटाया जा सकता है। मैं सो मारना मैं, कि धनी की मैं से ही संसार की मैं को मिटाया जा सकता है। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि इस चौपाई में ये स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि ये हक की मैं है क्या, किसको कहते हैं। अब समझते हैं। वस्तुतः अपने शरीर की विशिष्टताओं को देखकर चैतन्य जीव उसे ही अपना स्वरूप समझने लगता है। कैसे? जैसे काला, गोरा, लंबा, बुद्धिमान इत्यादि। संसार रूपी वायु के संयोग से उसके अज्ञान की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। प्रज्वलित हो जाती है। वो अपनी विद्वता, सुंदरता, निर्मलता, प्रतिष्ठा आदि में अहम की भावना करने लगता है। संसार रूपी वायु के संयोग से यहाँ की जो माहौल है उसके हिसाब से उसके अज्ञान की अग्नि, मतलब ज्ञान नहीं होता ना, तो ज्ञान की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है और ज्यादा जलने लगती है मैं की अग्नि। फिर वो क्या होता है, वो अपने आप को विद्वान मानता है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं निर्मल हूं, मेरी प्रतिष्ठा बहुत है। तो ये अहम की भावना करने लगता है तथा उसके बाहर ही नहीं निकल पाता क्योंकि ज्ञान नहीं है। अब कह रहे कि जो हक की मैं है ना, वो इसके पूर्णतया विपरीत है। उस बात को समझा रहे हक की मैं को वो कैसी होती है। फिर बता रहे कि परात्म धनी का ही तन है। जो परात्म के तन है वो धनी के ही तन है। जिस प्रकार सच्चिदानंद पर ब्रह्म पूर्णतया निर्विकार है तथा प्रेम और आनंद के स्वरूप है, उसी प्रकार परात्म भी निर्विकार है और प्रेम और आनंद की स्वरूप है, दोनों। अब कह रहे हैं जो आत्मा होती है वो परात्मा का प्रतिबिंब है। जिस समय आत्मा के अंतःकरण में इस प्रकार का भाव आए, मतलब जब उसके दिल में ये आए कि मेरा निज स्वरूप तो परात्मा है, क्योंकि वाणी से हमें पता लग गया ना,
और वो धनी का ही है, मेरे और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तब हम समझेंगे कि हक की मैं आ गई है, तो उसे ही हक की मैं कहते हैं। फिर इस अवस्था में इस पंचभौतिक शरीर और जीव और संसार से कोई भी आंतरिक संबंध नहीं रह जाता। फिर वो इससे परे उठ जाती है। फिर वो कभी ना विद्वत्ता की मैं आएगी, ना सुंदरता की, ना धनवान होने की, तो ये सब कोई मैं रह ही नहीं जाएगी। अब कह रहे हैं कि और भी बताते हैं, और भी हकीकत मैं की, जिन विध मरे जो ए, सो ए खसम बतावत बल अपने इलम के। कि मैं की वास्तविकता और भी विस्तृत है। कैसे? जिस तरह ये मैं समाप्त हो सके उसे धामधनी अपनी अमृतमयी तारतम वाणी से बता रहे हैं कि कैसे समाप्त होगी, ये वाणी में सारा हमें बताया जा रहा है। अब मैं मरत है इन विद, और ना कोई उपाय, और कोई उपाय ही नहीं है। खुदाई इलम सो मारिए, जो हक के दिया बताए। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, धामधनी ने जो हमें अपना अलौकिक तारतम ज्ञान दिया है, उसके प्रकाश में ही इस मैं खुदी को समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं है, कुछ भी तरीका नहीं है। जो वाणी में हमें जो भी समझाया जा रहा है, उसी से ही हमें समझ आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता, और कोई मार्ग ही नहीं है। जो मैं मारत अव्वल, तो कौन सुख लेता ए, है नाही के फरेब में सुख नूर पार का जे। हे धामधनी, मेरी आत्मा तो इस नश्वर संसार के जाल में फंसी हुई है। यदि मैं परात्म स्वरूपा अपनी आत्मा की मैं को शुरू से ही समाप्त कर देती, तो अक्षर से भी परे परम धाम के इन अखंड सुखों का रसा स्वादन कौन करता। अब ये नई बात बता रहे हैं कि यदि मैं शुरू से ही अपने आप को ये ना समझती कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरा तो तन वहीं बैठा है, परात्म स्वरूप होके बैठा है, फिर मैं सुख कैसे लेती अक्षर से भी परे परम धाम के इन अखंड सुखों का रसा स्वादन कौन करता। कर तो यहाँ आत्म ही रही है ना, तो फिर वो कौन करता। तो फिर समझा रहे हैं कि इस चौपाई का आशय ये है कि यदि शरीर आधारित जीव की मैं की तरह, जैसे शरीर की सारांश में समझते हैं कि शरीर के जीव की मैं की तरह आत्मा के भी अस्तित्व को भुला दिया जाए, तो परम धाम के आनंद का भोक्ता कौन होगा? कौन कौन होगा? संसार की मैं को छोड़कर स्वयं को धनी की अंगना तो मानना ही पड़ेगा, फिर नहीं तो कैसे सुख लेंगे। इतना तो कहना ही पड़ेगा ना, मैं धनी की अर्धांगिनी हूं। हाँ जी किरण दीदी बोलो आप। हकीकत में मतलब प्रवेश करना ही पड़ेगा। हाँ, हकीकत में मैं धनी की आत्मा हूँ, मैं अर्धांगिनी हूँ, मैं प्रियतमा हूँ, मैं हृदयेश्वरी हूँ, मैं आत्मेश्वरी हूँ, मैं एकेश्वरी हूँ। ये तो मानना ही पड़ेगा। जब पहले ही अगर मैंने इस मैं को भी मार दिया, तो फिर मैं लज्जत कैसे लेती। कैसे लोगे? इसलिए मार्फत में पहुंचने से पहले हकीकत में पहुंचना। आना पड़ेगा, मतलब ये एक वो है, जैसे होता है स्टेप, ना, स्टेप है कि पहले ये सीढ़ी। छोड़ो दुनिया की मैं, फिर आप आत्म की मैं पे आ जाओ, फिर आत्मा की मैं भी छोड़ दो, फिर परात्म की मैं पे आ जाओ, फिर परात्म की मैं भी छोड़ो तो हक की मैं पे आ जाओ। है ना, यही वाली सीढ़ी है ये। मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। अब ए मैं कैसे मरे, जो आई है कसम से। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे अंदर जो संसार की मैं बैठी थी, वो आपकी मेहर से पूर्णतया समाप्त हो गई है।
संसार की इस मैं को मैंने आपकी मैं से मार डाला। जब आपने मेरी आत्मा में अपनी मैं ही स्थापित कर दी, तो भला उसे कैसे हटाया जा सकता है? वो वाली तो रहेगी ना, वो थोड़ी ना हटेगी। मैं चल आई कदमों, ऐसा दिया बल तुम, इन विध में मरत है, ना कछु बिना कसम। आपने मुझे ऐसा आत्मिक बल दिया कि मैं इस संसार को छोड़कर आपके चरणों में आ गई। इस प्रकार ही संसार की मैं समाप्त होती है। हे धनी, आपके बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जो मैं मारत आपको, तो आवत कौन कदम। ऊपर की चौपाई से लिंक है कि मैं धनी, वो दुनिया की मैं मार के मैं आपके चरणों में आ गई, है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो मैं मारत आपको, तो आवत कौन कदम। मैं न होने में कछु न रया, किया कराया कसम। यदि मैं शरीर और संसार से संबंधित जीव की मैं के साथ साथ आत्मा की मैं को भी समाप्त कर देती, तो आपके चरणों में भला कौन आता, है ना। तो ये तो हमें स्टेप करना ही पड़ेगा ना। मैं राज्य की अंगना हूं, मैं आपके चरणों में आई हूं। तो कहते यदि मैं ये पहले से ही मार देती, तो फिर चरणों में कौन आता। तो संसार की मैं को समाप्त हो जाने पर अब मेरे लिए इस संसार में कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया है। ये सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं। यहां पर ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा की मैं और जीव की मैं में क्या अंतर है। ठीक है, इसको समझते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 16 चौपाई 1 में कहा गया है कि मेरे जीव सुहागिन सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम। जब यहां जीव स्वयं को अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानकर रिझा रहा है, तो उसकी मैं त्याज्य क्यों है। मतलब वो वाली मैं क्यों छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो सुहागिन बन के रिझा रहा है वो जीव। वस्तुतः ये 7वीं चौपाई में उस जीव की मैं को छोड़ने की बात कही गई है, जो इस मायावी शरीर और संसार से हाँ, जो मायावी शरीर और संसार से संबंधित होती है, वो होती है मैं। यदि वो राज्य की तरफ आगे बढ़ी है, वो कह रही मैं आपकी सुहागिन हूं, तो वो कोई मैं थोड़ी ना हुई। संसार से संबंधित होएगी ना मैं, वही मैं कहलाएगी। यदि जीव तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अंगना भाव से धनी को रिझाता है, तो उसे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, उसको नहीं छोड़ना है। चेतन तत्व चाहे आदि नारायण का हो, या बेहद का हो, या परम धाम का हो, उसे संसार से संबंध छोड़कर निर्विकार भाव से धनी को रिझाना होगा। यानी कोई जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, मेन बात यह है कि संसार से संबंध छोड़कर धनी को रिझाना होगा। तो यही संसार की मैं को छोड़ना है। इसको कहते हैं संसार की मैं को छोड़ना। माया का जीव भी, वो कह रहे हैं कोरे से कोरा जीव भी, यदि शरीर संसार तथा आदि नारायण से नाता तोड़कर तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में धनी के प्रेम में डूब जाता है, तो उसकी मैं को संसार की मैं नहीं कह सकते, भले ही उसकी परात्म नहीं है। उसने तो छोड़ दिया, तो उसकी परात्म नहीं है, तो भी ये उसकी मैं नहीं है, संसार की मैं नहीं है उनके अंदर। तो मैं को समझाया है धनी। क्लियर है ना सुंदर साथ जी। सो तो नहीं रहे सब। नींद आ रही है तो पानी पी लो, क्योंकि लगातार क्लास चलती है तो सुंदर साथ को आ जाती है थोड़ी बहुत, जबकि कोई बात नहीं। ना मैं अव्वल ना आखिर, मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही, सो सब तुम ही से। हे धनी, मैं तो यथार्थ में ना तो शुरू में थी, ना बीच में,
और न आखिर में ही हूँ। आपने ही ये सारा खेल बनाया है, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो। तो ये चौपाई में अव्वल, मध्य और आखिर की बात आई है, जिसका क्या आशय है कि ब्रिज रास और जागनी का ब्रह्मांड। परम धाम अनादि है, इसलिए वहां की लीला को आदि शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता कि हम अव्वल का मीनिंग वहां से लें। इस खेल के 3 भागों ब्रिज रास और जागनी को ही आदि, मध्य और अंत कहकर वर्णित किया गया है। ना में अव्वल ना आखिर, ये वाली ब्रिज रास और जागनी की बात कर रहे हैं, ये वो है। इन तीनों ब्रह्मांडों में स्वयं के अस्तित्व के ना होने का भाव समर्पण की पराकाष्ठा है कि मैं तो ब्रिज में भी कुछ नहीं थी, रास में भी नहीं और जागनी में भी नहीं। तो जिसमें मैं खुद ही होती ही नहीं, सबको विदित ही है कि इन तीनों ब्रह्मांडों में श्री इंद्रावती जी ने लीला में भाग लिया। उनके अस्तित्व को नकारना सत्य को झुठलाना है। प्रेम और समर्पण की भावना में ही ये बात कही जाती है, जो अगली नवी चौपाई से, मतलब वो कह रहे हैं ना कि ना मैं अव्वल ना आखिर। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तीनों लीलाओं में इंद्रावती जी तो थी, पूरी लीला में भाग लिया है उन्होंने। तो इस बात को वो क्लियर करने कि उनके अस्तित्व को नकारना सत्य को झुठलाना है। तो ये खाली बात इसीलिए कही जा रही है समर्पण की भावना से कि राजी मैं कुछ नहीं हूं, सब आप कराने वाले, ये वाला भाव है इसमें। मैं तो तुम्हारी कियल, स्वामी जी बहुत बोलते हैं ना ये वाली, कि एक ही चरण पे इतनी बड़ी चर्चा उसमें करी हुई है दीदी। इतनी सी बात पे जो हम किताब पढ़े तारतम सुधा, मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत, सो सब मैं आग की जाल। मेरे प्रीतम, मैं ब्रिज रास और जागनी ब्रह्मांड में एकमात्र आपकी ही होकर रही हूं। आपके बिना तो मुझे इस संसार में प्रत्येक वस्तु अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी प्रतीत होता है। जब लग मैं ना समझी, तब लग थी मैं समझे थे मैं उड़ गई, सब कुछ हुआ तुमसे। मेरे अंदर मैं की प्रबल भावना तब तक ही थी जब तक मैं आपसे अपने मूल संबंध यानी निस्बत प्रेम और हुक्म को नहीं समझ पाई थी। जब मैंने इन तथ्यों को अच्छी तरह से समझ लिया, तो मेरे अंदर से मैं का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब मेरा हृदय यही कहता है कि सब कुछ आपसे ही होता रहा है। आखिर अव्वल सब तुम, बीच में भी तुम, मैं खेली जो तुम खिलाई कसम के हुक्म। तुम मेरे धनी, ब्रिज और रास और जागनी में सब कुछ आप ही करते रहे हो। आप अपने हुक्म से जैसे मुझसे कराते रहे, मैं वैसा ही करती रही हूं। इंद्रावती जी कह रही हैं। परम धाम की संपूर्ण लीला श्री राज्य के दिल से जुड़ी हुई है। सखियों तथा श्यामा जी सहित संपूर्ण परम धाम में भी राज्य के ही दिल का व्यक्त स्वरूप है। परम धाम मतलब राज्य के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है, अर्थात श्री राज्य के दिल का इश्क और आनंद ही संपूर्ण परम धाम के रूप में लीला मग्न है। अब वो कह रहे हैं कि यही स्थिति ब्रिज रास और जागनी में भी है। इन तीनों ब्रह्मांडों में लीला में भाग लेने वाली सखियां उन कठपुतलियों की तरह है। हम सब सखियां वो कठपुतलियों की तरह हैं, जो बाजीगर के इशारे पर नृत्य करती हैं। ब्रिज रास और जागनी में केवल आप ही हैं कहने का यही आशय है कि आप ही हैं, यानी सब रूहें उनके इशारे से
नृत्य करती हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं। इन मैं को तो तुम किया आध मध्य और अब, और मैं तो नीचे नहीं कि तू ना देखी कब। परम धाम ही तरह ब्रिज रास और जागनी में आपने मात्र लीला रूप में ही मेरा अलग अस्तित्व खड़ा किया, अन्यथा मैं और आप तो एक ही स्वरूप है। यदि मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो आपसे पृथक मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अपने निज स्वरूप में तो कहीं भी आपसे अलग अस्तित्व के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है होसी तुमसे, ए फल खुदाई इलम। आपके तारतम ज्ञान से यह स्पष्ट रूप से विदित हो गया कि मेरे धाम हृदय में विराजमान आप स्वयं ही कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि आप मेरी आत्मा से कहलवा रहे हैं। इसी प्रकार सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ और भविष्य में जो कुछ होगा, सब कुछ आपके हुक्म से ही संभव है। अब ए मैं जो हक की खड़ी इलम हक काले, 14 तबक किए कायम, सो भी मैं है ए। ये भी बात है। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि अब मेरे अंदर केवल आपकी ही मैं रह गई। अब ये सूक्ष्म मैं की कुछ बात आएगी मेरे ख्याल, जो आपके तारतम ज्ञान के प्रकाश को लेकर आपके प्रेम में मगन है। इसी मैंने 14 लोकों के प्राणियों को तारतम ज्ञान से अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया है। सो भी मैं है ए। क्लियर होगी दीदी ये वाली छुपाई? हाँ, इसी मैं की बात कर रहे हैं ना। हम्म। अब मेरे अंदर कौन सी एक ही तो मैं रह गई अक्की में। बस। हम्म। और यही मैंने तो सारे संसार को अखंड मुक्ति देनी। हम्म। और ये तारतम्य के गैस के प्रकाश में हमें पता चला ना। खड़ी इलम हक काले। हम्म। आपकी ही मैं रह गई, आपकी। रह गए। ए मैं है हक की, ए है हक का नूर, खास गिरो जगाए के पहुंचत हक हजूर। शरीर और संसार से परे होकर मेरी आत्मा अपनी नूरी परात्म का श्रृंगार लेकर खड़ी है। वो स्वयं को उसी रूप में मान रही है। इस प्रकार की अपनी मैं आपने ही तो दी है। हाकि ये मैं ही ब्रह्मशिष्ट और ईश्वर सृष्टि को जागृत करके धनी के सम्मुख कर रही है। यही मैं, हक की मैं, राज्य के सामने दीदार कराती है। ये मैं। तो नूर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे तारतम, अक्षर ब्रह्म, चेतन और तेजोमयी अखंड स्वरूप। मतलब कहते हैं ना नूर के कई अर्थ होते हैं। पहुंच ए है हक का नूर, तो वो समझा रहे हैं कि परात्म धनी का ही नूर है। आत्मा जब संसार से परे होकर परात्म को देखने लगे, जब चितवन के द्वारा परात्म को देखने लगती है और स्वयं को उसके प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करे, तो उसे भी हक का नूर कहा जाएगा, क्योंकि आत्मा उसको देखने लग जाएगी, तो वो भी हक का नूर होगा। तो दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म परात्म के रहे ना कछु अंतराय। दूसरे शब्दों में ये कहा जाएगा कि जब जैसे परात्म धनी को देख रही है वैसे ही आत्मा देखने लगे, वैसी ही शोभा उसके दिल में आ जाए, तब दोनों में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो उस आत्मा को भी हक
नूर कहा जाएगा। उसको भी जैसे परात्म को कहते हैं तो उसको भी यही कहा जाएगा। तो इस अवस्था में भी आत्मा को हक के नूर की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा अन्य ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों को जागृत करके प्रीतम की पहचान कराती है। ये हो गई बात। जैसे मान लो परमहंस जो जागृत हो गए, उन्होंने अपनी परात्म को देख लिया। अब वो क्या करेंगी कि अन्य ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों को जागृत करके वो प्रीतम की पहचान कराती हैं। फिर वो खुद जाग गई, अब दूसरों को जगाती हैं तथा उनकी सुरता को मूल मिलावे में ले जाती हैं। अब उससे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं पहुंचत हक हजूर कहते हैं कि सब खुद चले गए, अब सबको राजी के पास लेके जा। तो यहाँ पर ही सनंद ग्रंथ का ये कथन सार्थक होता है, अरस बका पर सिजदा करावसी इमाम। तो इमाम हमारे प्राणनाथ जी के बारे में कि वो सबको सिजदा कराएंगे, सबको दर्शन कराएंगे मूल मिलावे में धनी का। पहुंचत हक के हजूर हमें खड़ा कर देंगे। स्वामी जी बोलते हैं ना कि मेरा ये संकल्प है कि मैं सब सुंदर साध को मूल मिलावे में पहुंचा के रहूं, सबको धनी के रूबरू करो। ए मैं इन विद की सो मैं मरे क्यों कर, पहुंचे पहुंचावे, पहुंचे पहुंचावे कदमों, जाग जगावे घर। वही बात आ गई ना कि इस प्रकार की हक की मैं को भला कैसे हटाए, ये वाली मैं को कैसे हटाया जा सकता है? तो इस प्रकार की मैं ही परम धाम में धनी के चरणों में पहुंचती है और अन्य आत्माओं की सुरता को भी परम धाम में पहुंचाती है। पहुंचे और पहुंचावे, खुद पहुंच गई और सबको पहुंचा रही है। तो वह स्वयं निज घर पहुंचकर जागृत होती है और दूसरों को भी जागृत करती है। खुद देखे औरों दिखा, वही खुद भी देखती है और औरों को भी दिखाती है कि ऐसे करो, ऐसे मिलेंगे। कितने कितने गुज रहस्य स्वामी जी समझा देते हैं। ऐसे करो, निद्रा की जो योग निद्रा की बात करी, जो गुज भेद खोला उन्होंने कि ऐसे जल्दी राजी के दर्शन हो सकते हैं। तो खुद देखा होगा तभी तो हमें समझाया ना उन्होंने कि ऐसे करो। तो जब आत्मा स्वयं को संसारिक भावों से हटा लेती है और अपने को परात्म का प्रतिबिंब मानकर धनी को रिझाती है, तभी उसकी दृष्टि परम धाम में पहुंचती है। इस संबंध में श्री मुखवाणी का यह कथन देखने योग्य है। क्या कह रहे हैं? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम लेके विलसिए संग कथ खसम। ये क्लियर करो सुनीता दीदी, ये चुपई। ये ऊपर सुनीता जी। वाली जो ऊपर है ना अर्थ, उसी से कनेक्टेड है ना। जब अच्छा। आत्मा स्वयं को संसारिक भाव से हटा लेती है और अपने को परात्म का प्रतिबिंब मानकर धनी को रिझाती है, तभी उसकी दृष्टि परम धाम में पहुंचती है। वो कहते हैं जब तक परात्म का भाव हम नहीं लेंगे, उनका श्रृंगार नहीं सजेंगे, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म। मूल स्वरूप कहाँ है हमारे? परात्म को ही तो मूल स्वरूप बोला गया है। हम्म। तो सो परातम लेके विलस, ये संकसम। अब यहाँ पर क्या करना है? वही परातम का श्रृंगार सजना है हमको, ये परातम का ही भाव लेना है। तो तभी हम अपने प्रीतम से मिल सकते हैं। यही भाव लिया जा रहा है यहाँ पर कि जब तक हम परातम का श्रृंगार नहीं सजेंगे या स्वयं को परातम के स्वरूप में, परातम के प्रतिबिंबित रूप में मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हम धनी से मिलन नहीं कर सकते हैं। तो परातम के रूप में तो अपने आप को मानना ही है। और वो कैसे आएगी? जब हक की मैं आ जाएगी। हम्म। जीव की मैं भी बताई है, शरीर और जीव की मैं, फिर आत्मा की मैं बताई है, फिर परात्म की, वो फिर हक की मैं आ गई। जब हक की मैं हो जाएगी तभी हम धनी को पा सकते हैं। ये बात बोली गई है इसमें। बिल्कुल। हाँ जी प्रतिभा।
दीदी, ये जो परातम का श्रृंगार है, जरा उसको क्लियर कीजिए। परातम का श्रृंगार क्या है? हाँ जी सुनीता दीदी। परातम का श्रृंगार मतलब जैसा श्यामा जी क्या है, राज्य का दिल है, और हम क्या है, राज्य के अंग है, श्यामा जी के अंग है। तो परातम का श्रृंगार ये है कि बस मैं और राजी, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वो ही मेरा है। ये परातम का श्रृंगार सजना होता है कि आत्मा से भी परे हो जाना। जीव और उससे तो हो ही गए, फिर आत्म भाव में आ गए, फिर आत्म भाव से भी परे हो जाना, अपने आप को पर आत्म समझना। पर आत्म और कौन है, राज्य का अंगी तो है, राज्य का दिल्ली तो है। फिर पर आत्म में और राज्य में कोई अंतर ही नहीं है। अंतस्करण आत्म की अभी जो चौपाई आई थी, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के कछु न रहो अंतराय। तब उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, वो राज्य के समान ही हो गए। बाकी अब किरण दीदी थोड़ा और डिटेल में बताएं। हाँ जी किरण दीदी, पर आत्म का श्रृंगार लेके उसका क्या मीनिंग है? पर मतलब आत्म अपने आप को लेके। परात्म समझना। हाँ। मेरी परात्म, आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं है। कि जो अभी बहुत अच्छा ऊपर पढ़ा हमने, कि जितना इश्क प्रेम ज्ञान राज्य के अंदर है, जो उनके तन है उनके अंदर भी वही है। फिर यदि परात्म के अंदर वही है तो आत्म के अंदर भी वही है। अब जब हमने आत्म हमारे अंदर वही है, आत्म के अंदर वही श्रृंगार है, वही वही मतलब उनका इश्क है, उतना प्रेम है, वो सारे गुण लेकर के परात्म जैसा स्वरूप मान करके, बिल्कुल। कि मेरे में और राजी में अब कोई अंतर नहीं है, परात्म में मेरे में। तो अब मैं दिल से सांखसम उनमें उनको रिझा सकती हूँ, उनके अंदर प्रवेश कर सकती हूँ, उनके दिल के अंदर, है ना। ठीक है। ऊपर बहुत अच्छा समझा दिया था उसे। हम्म। किंतु उसकी वास्तविक जागृति तभी होती है जब वो अपने धाम हृदय में प्रीतम को बसा लेती है ना, ये बात कही। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब अपने धाम हृदय में प्रीतम को बसा लेती है, जैसा कि श्रृंगार ग्रंथ में है कि जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, है ना। भाव ले लिया पर आत्म का, फिर उसके बाद राज्य के एक एक अंग को दिल में बसा ले, तब रूह जागी देखो सोए। तो श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट है कि श्री इंद्रावती की या अन्य किसी की भी आत्मा का जागृत होना हक की मैं के बिना संभव ही नहीं है, पर आत्म के भावों में भावित होने के बिना संभव ही नहीं है। तो ये मैं लेनी है राज्य की। यही मैं है हुक्म, यही मैं नूर जोश, यही मैं इलम हक का, यही मैं हक करे बेहोश। इस प्रकार की कि मैं ही उसका हुक्म है, उसकी दिल की इच्छा है, और नूर का जोश है। अब नूर का जोश क्या होता है, नीचे शायद आएगा, देखते हैं। खुदाई इलम भी यही है। इस प्रकार की मैं ही संसार से बेखबर कर देती है। ये मैं आते ही वो हम संसार से बेखबर हो जाते हैं। तो हक का हुक्म, जोश और इलम, ये तीनों चीजें धाम धनी के दिल से जुड़ी हुई हैं। हक की मैं आ जाने पर धनी और आत्मा में कोई भेद की रेखा नहीं रह जाती। इसलिए इस चौपाई में हक की मैं को इन तीनों से एक रूप किया है। नूर का जोश, ये क्लियर करो। नूर का जोश, सुनीता दीदी या शीतल दीदी। ये आया ना चौपाई में, यही मैं नूर जोश कि राज्य का जोश है ना। ये वाली मैं राज्य का जोश होती है, नूर जोश। यही है ना मीनिंग, इसका क्या मतलब होएगा? शीतल दीदी सुनीता दीदी नहीं बोल रही, किरण दीदी आप बताओ कि यही मैं नूर जोश, नूर का जोश।
देखिए नूर के भी, खुदाई नूर के कई अर्थ बताए हैं ना, जैसे अक्षर ब्रह्म भी हो सकता है, और चैतन्य भी हो सकता है। यहाँ नूर का जोश क्या बोलेंगे, राज्य के जोश है दीदी? देखिए यहाँ पर हम अक्षर का तो नहीं कह सकते है ना, हाँ, अक्षर का तो नहीं, यहाँ तो राज्य कोई का ही बात है। नहीं है। फिर अगर तारतम नूर को तारतम भी कहा गया तो हम्म। तारतम का जोश, तारतम हम्म। तो खुदाई इलम में आ ही गया, खुदाई इलम ले लिया उन्होंने, है ना, लंबी यही है, हाँ। खुदाई हम्म। इलम ले लिया, यही मैं हक करे बेहोश। तो यहाँ नूर का जोश जो है, जोश आता जहां है, तक मुझे जो जो प्रेम का जोश। जोश भी कह सकते हैं। नूर के अंदर कई गुण भी लिखे हुए हैं, जैसे नूर को हम समझते हैं तो उसके अंदर कोमलता है, माधुर्यता है, आत्मीयता है ना, तेज है, ज्योति है। तो वैसे जहां तक मुझे यहाँ ये लग रहा है कि उसके अंदर एक दर्शन करने का जोश जो है जोश, हाँ। उसके अंदर आ जाएगा। हम्म। यही में नूर जोश, कि जब ये मैं आते ही एक जोश आ जाता है ना दीदी, अंदर से राज्य का हम्म, जोश आता है, तो वो नूरी जोश हो जाता है ना। जब ये वाली मैं हम्म, आ जाती है, हक की मैं आ जाती है, तो एक अंदर से जो जोश की लहरें उठती हैं, उस धनी को पाने की कह लो, है ना, किसी भी चीज के लिए। दीदार के जोश, दीदार का किरदार जोश। हो जाता है कि हम जो भी काम करते हैं, राज्य उसमें वो नूर भरते हैं, वो जोश आता है ना। जागृत बुद्धि जोश का स्वरूप कौन क्या है? जोश किसको कहते हैं? जोश और आवेश हमने पढ़ा है ना, तो जोश क्या होता है? देखिए एक क्रियाशील होता है ना, हाँ। हम्म। एक ज्ञान दृष्टि का होता है, एक कोई भी कार्य करना उसको प्रैक्टिकल, हाँ। जो, हाँ जोश क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति की मतलब ले उसको पाने की पूरा ललक। जोश आ जाता है। तो वो राज्य इच्छा का ही इतनी होता है। प्रबल हो जाती है कि बस अब मैं उनके नहीं, बिना नहीं रह सकती, है ना। नहीं रह सकते, हाँ, ये एक चीज। जोश का जाना। हम्म। तो उसको नूरी जोश कह सकते हो, कि नूरी राज्य जोश, का जोश, नूर। राजी का ही जोश है ना, दिया तो राजी का ही जोश है। कि मैं नूर की है, तो वो हक मैं। का ही मैं है, हक का ही जोश है, हक का ही खुदाई इलम है। हम्म। और वो फिर बेहोश कर देती है फिर संसार। संसार क्या अच्छा लगेगा, उसको संसार संसार से तो वो छूट जाएंगे अपने आप ही। वो राज्य की राह में आगे बढ़ेगी, वो जोश आ हम्म, जाएगा कि। हाँ। और कितनी राहों में वो राज्य की राह में जोश से आगे बढ़ेगी। यही मैं नूर जोश। नूर मैंने नूर माल, उन्हीं का जोश, उन्हीं का राज्य ही। का जोश, राज्य की मैं, राज्य का जोश, राज्य का ही खुदाई इलम। हम्म। हम्म। तो इसीलिए इस चौपाई में हक की मैं को इन तीनों से एक रूप किया गया है। हक की मैं को तीनों से एक रूप कर दिया, कि हुक्म, जोश और इलम। तीन चीजें है ना, हुक्म, जोश और इलम। वो इन तीन को। मेर सागर में भी चौपाई आती है ना, हुक्म मेर के हाँ। हाथ में, जोश मेर के संग, ईशा कावे मेर से बेशक किलम तिन संग। इलम संग। तीनों तीन चीजें आ गई ना उसमें। तीन चीजें आ गई, तो अब बात क्लियर हुई है। अब तीनों चीजें हो गई क्लियर। हक चलाए चल ही, हक बिठाए रहे बैठ, सोवे उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। हे धनी, अब तो लिखा है, ये सब कुछ हो गया। वो कहते मैं आपके सब राज्य के उससे होने लगा है, कहते मैं तो आपके चलाने पर ही चलती हूँ, आपके बिठाने पर बैठती हूँ, यहाँ तक कि आपके इशारे पर ही मेरा सोना उठना भी होता है। अर्थात मेरी सारी क्रियाएं आपकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि हक की मैं आ गई। आपके आदेश के सामने मेरा कोई प्रतिरोध नहीं होता, जैसे आप चाहते हो वैसा होता जाता है। तो इस चौपाई का तात्पर्य यह है कि धनी की मैं आ जाने पर, है ना, वो स्थिति में पहुंच गए, तो आत्मा अपना व्यक्तिगत अहम भुला देती है, और धनी के इशारे पर वैसे ही यत्रवत कार्य करती है, जैसे उसका कोई स्वयं का अस्तित्व ही ना रह गया, है ना। रोए, हंसे, हारे, जीते, ईमान या कुफर। अब क्लियर होएगा ये वाली बात। जरा ना हुक्म सुध बिना, बंदगी या मुनकर। मेरे प्रीतम, ये तो आपके हुक्म के ऊपर ही निर्भर है कि आप हमें हंसना है या रोना है।
हारना है या जीतना है। हमारे अंदर आपके प्रति दृढ़ विश्वास होता है या कुफ्र की भावना पैदा होती है। हम आपकी बंदगी की राह अपनाते हैं या ना करने की राह पर चलते हैं, बंदगी ना करने की। तो इसका क्या भाव है? तो इस चौपाई में ये कथन पर यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि वायदत के स्वरूपों में अलग अलग प्रकार की लीला क्यों होती है। यानी किसी के तन से इस संसार में इस बंदगी की राह अपनाई जाती है, तो कोई इसके विपरीत उल्टी राह पर चलता है। तो वायदत के सिद्धांत के अनुसार तो सबका आचरण एक जैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर एक दृष्टांत द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार रंगमंच पर दो सगे भाइयों में से एक राम बनता है और दूसरा रावण, दोनों के आचरण का अभिनय एक दूसरे के विपरीत होता है। यद्यपि वे मंच पर एक दूसरे के शत्रु नजर आते हैं, किंतु मंच से हटते ही भ्रात स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं। उसी प्रकार इस खेल में वही कुछ हो रहा है जो श्री राजी के दिल में चल रहा है। सुपन होत दिल भीतर का कथन यही भाव प्रकट करता है। तो इस नाटक की लीला में किस किस ब्रह्म सृष्टि से क्या क्या लीला होनी है, वो धनी के दिल पर अंकित है। परात्म की नजरें श्री राजी के दिल रूपी पर्दे से जुड़ी हुई हैं। तो राजी जिस जिस तन से जिस प्रकार की लीला का भाव अपने दिल में लेते हैं, परात्म के अंदर भी वही भाव पैदा होता है और धनी के दिल रूपी पर्दे पर वही दृश्य अंकित हो जाता है, जिसकी नकल इस संसार में चलती है। फिर तो श्री मुखवाणी में इसी को इन शब्दों में व्यक्त किया हो गया कि जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। तो परात्म के दिल में आए बिना आत्मा कोई भी लीला इस संसार में नहीं कर सकती। इसीलिए ग्रंथन में कह दिया कि पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तद्वाद तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। तो इस संसार के सिद्धांतानुसार सभी जीव अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही कार्य करते हैं तथा सबके संस्कार भी अलग अलग ही होते हैं। अतः सबके द्वारा अलग अलग प्रकार की लीला होना स्वाभाविक है। जीव पर आत्मा विराजमान होकर इस खेल को देख रही है, इसलिए जीवों के संस्कार वश अलग अलग प्रकार के नाटक यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु अब बता रहे, किंतु ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि धामधनी जिस ब्रह्म सृष्टि को जिस प्रकार की लीला दिखाने चाहते हैं, उसके दिल में वैसा ही भाव भरते हैं और उसकी नजर दिल रूपी पर्दे पर वैसा ही दृश्य देखती है। फिर परात्म ने देख लिया वैसा दृश्य, अब सुरता यानी वासना भी वैसे ही जीव पर विराजमान होती है जैसा राजी ने उससे करवाना होता है। वैसे ही जीव के जैसे विकार होंगे उस पे वैसा बिठा देंगे तो उस प्रकार का अभिनय कर सके। तो धनी के हुक्म से ही इस प्रकार की विचित्र लीला चल रही है। इसी को सिंधी में कहा गया है, इश्क बंदगी या गुना से सब हथ हुक्म। तो फिर तो दीदी हमें कुछ लगना ही नहीं चाहिए ना। जब राजी ने जो रोल चुन लिया तो हमें क्या फर्क पड़ना, सोचना ही नहीं चाहिए। वो कर रहा है, करने दो, उसको रोल मिला हुआ है। प्रणाम जी दीदी। ये हाँ। तब आएगी ना स्थिति जब हम हक की मैं लेंगे, तब हम ये सोचे ना। यही अभी सुनना चाह रही थी कि कहीं ये पढ़ के ये ना सोच ले कि ठीक नहीं है नहीं ये तो नहीं सुधरना ही नहीं है क्योंकि हमारी रील ही ऐसी है। नहीं नहीं, हक की मैं लेने के बाद ये सोचना है हमने भी अब राज्य के हाथ में हम, हक हाँ, के हाथ हुक्म। है ना। पता है कि प्रसंग के अनुसार बात होती है, जहां जैसा प्रसंग चल रहा होता है। तो ये समर्पण की भावना होती है इस प्रकार की। लेकिन राजी फिर हमें जगाते भी तो है ना कि मैं तेरे को जगा रहा हूं, तू ऐसे कर, ऐसे नहीं। फिर जगाई क्यों भाई? मैंने रील पर्दे दिल में ले लिया कि ऐसा तेरा खेल है, तो फिर राजी हमें शिक्षा भी ना दे कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर ये समझाते क्यों हो? यदि लीला ही बस ले ली तो फिर वो समझाई क्यों रहे? इस बात का उत्तर एक सटीक होना चाहिए। क्या बिल्कुल उत्तर बनता है? समझा इसीलिए ना, जीव को जागृत करना है पहले, इसलिए समझाते हैं। अब जीव जागृत होने के बाद अगर वो लगेगा
धनी की तरफ, धनी की मैं को लेगा, तभी हमारी ये स्थिति आएगी कि तब हम सोचेंगे कि राजी जो कर ये रहे भी हैं एक जगह सही कर क्लियर किया है कि 5वीं और चौथी लीला में सब कुछ माफ हो जाएगा, कि तब तक कि हाँ राजी ने जैसा चाहा उनसे कराया जैसा ये। लेकिन छठे दिन की लीला में वाणी आने के बाद यदि हम ऐसा कहते हैं कि मेरे से आपने ऐसा कराया, क्या पता ऐसे ही मेरी लीला हो, तो गुनहगारी है। क्योंकि सब कुछ तो समझा रहे हैं धनी, ऐसा करो ऐसा ना करो। चौथे और 5वें दिन में भी कितनी कसनी कसी है, एक उसके कसी बाद है, ही वो स्थिति लेकिन आई तब है। हम कह सकते हैं ना भी हाँ। औरंगजेब को क्या वाणी नहीं मिली थी, है ना, उनसे हम्म, लीला कराई। बिहारीदास जी के लिए भी हम कह सकते हैं कि वाणी नहीं हम्म, मिली थी, तो उनके तन से वो लीला कराई, है ना। तो ऐसे हम्म, कई सुंदर सा जो भी वितक में प्रसंग आते हैं। तो हम्म। लेकिन अब ये सब, ये विचार इस तरह के होने चाहिए। अब तो पूरी तरह वो जागृत कर रहे हैं ना, हमें पूरा अपने एक एक कदम चलाना सिखा रहे हैं कि करना क्या है। उसके बाद ये स्थिति है, होगी तो राज्य के हाथ में है हमारा सब कुछ। तब हम सोचेंगे कि जो राज्य करे अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। बात हम है, लोग लेकिन ये वाली बात जो होती है ना, इश्क बंदगी या गुनाह सब हाथ हुक्म, सिंधी में कह दिया, क्या भाव है, ये बहुत गहरी बात है। दीदी जब पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे ना, हम्म। तब हम ये भाव लेंगे। हम अभी समर्पित ही नहीं है ना पूरी तरह। जब पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, धनी की तरफ पूरी तरह लग जाएंगे, अपना सब कुछ पल पल उनके लिए बिताएंगे, कि बिल्कुल अपनी मोह माया छूट जाएगी, तब ये स्थिति है। तब ये इश्क बंदगी या गुनाह सब राज्य के हाथ में हम कह सकते हैं। अभी तो हम खुद कर रहे हैं सब कुछ। अभी हम राज्य के हाथ पे कहाँ छोड़ रहे हैं? छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है ना। अभी तो हम सोचते हैं कि ये हाय ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये मैंने किया। अभी तो अपनी मैं चल रही है, माया की मैं चल रही है अभी तो। जब पूरी तरह हम समर्पित हो जाएंगे, हम अपना अस्तित्व ही भूल जाएंगे, हम दीदी आत्मभाव में आ जाएंगे। सुधा में इस चीज को हम्म, क्लियर किया है, फिर इसका भावार्थ वो बोला है उन्होंने कि ये तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, हाँ। नहीं कह तो सकते। जब आत्मभाव में आ जाएंगे तब सोचेंगे ये बात। सिंधी तक पहुंचने तक हम्म, वो स्थिति, सागर श्रृंगार के बाद जो सिंधी का आ जाएगा ना अधिकार, जो इंद्रावती जी ने अधिकार लिया, तब वो बात मुंह से बोली जाएगी, राजी आप जो कराना है करा लो, है ना। बिल्कुल। क्यों किरण दीदी, क्या है आपके दिल में? चुप हो आप, कुछ गहरी बात नहीं बोल रहे। मैं क्या कही? देखिए, सब बातें करते करते भी औरंगजेब बादशाह की अभी बात करे, शकुंडल है ना। तो शकुंडल के जीव ने कुर्बानी की तो शोभा मिली। हम्म। सकुमार की आत्म ने कुर्बानी नहीं की तो उनको शोभा वो नहीं मिली। इसी तरह से इंद्रावती जी की आत्म ने कुर्बानी की, उनको शोभा मिली। और जो बिहारी जी का जीव था, उनको शोभा नहीं मिली, भले ही वाणी नहीं मिली थी, पर वहां उनके घर में आत्मा तो दो एक ही स्थान पर है ना। बिहारी जी की, ये रतनबाई की वासना भी वहीं पर है। चर्चा हो रही है, वो चर्चा को ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे। यहाँ पर जीव की कुर्बानी की भी बात है। पर मुझे यहाँ तक ये भी लगता है कि हम इस स्थिति में आ जाए कि कौन इश्क कर रहा है, कौन बंदगी कर रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, हम एक दृष्टा की भांति हो जाए। मतलब हम दृष्टा कहाँ बन रहे हैं? अगर श्रृंगार ग्रंथ में हमने पढ़ी तो लिया ना कि हुक्म के सिर दोष से बैठ ना सके मोमिन, फिर हमें ये छुपाई तो देने की जरूरत नहीं। देखिए, शुरू से ही कुर्बानी की बात करें, जीव को जगाने की बात करें। अब यहाँ पर हमें मैं को भी खत्म करने की बात करें कि हमारा हमें ज्ञान हो गया, जा हमें बहुत सुंदर है हम, जा हमारे पास बहुत पैसा है, उस मैं को भी बिल्कुल समाप्त करना है। फिर धीरे धीरे वो आत्म की मैं को भी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, पर आत्म की मैं को भी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हक की मैं ले ली। अगर हक की मैं लेकर के फिर भी कोई हमसे गलती होती है, फिर ये शीतल बिल्कुल ठीक है रही, फिर भी हमसे कोई गलती हो जाती है ना, हम्म। तो फिर तो हाथ हुक्म, हक के हाथ हुक्म। ये बात दिल में उतरी है, हाँ, कि
इतनी स्थिति के बाद भी तो गलतियां हो जाती है ना, जीव यही का है ना दीदी, हो या ही मैंने जाती। देखा कई परमहंसों से गलती नहीं होती, होती है ना। हाँ 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 वो हाँ। वो खुद भी कहते हैं कि हमसे भी गलती हो जाती। तो फिर हम्म ये गलती अचानक ही कुछ ऐसा, मतलब राजी कहते हैं कि वो गलती हमें गलती लगती है, वास्तव में वो गलती भी नहीं होती। हम्म उनके राजी उनके द्वारा कुछ ना कुछ करवाना चाह रहे, राजी करवाते हैं उनके, है ना। हम्म। क्या सुंदर साहब ने बहुत बड़ा मैसेज लिखा, मुझे समझ नहीं। तो मैं पढ़ भी, आप ये क्या कहते हैं, नरेश शर्मा जी आ जाओ, क्या कह रहे हो? एक तो लिखा है उन्होंने, नेगेटिव रोल के बारे में। जो रास में सबने फिर से प्रतिबिंब की द्वारका की लीला लीला की। की थी ना। हाँ, तो हम्म। कोई पूतना बन के, कोई अच्छा कंस बना, कोई नहीं तो कोई गोपियां हाँ, बनी। मतलब उनको रोल मिले ना मुसलमानों कोई। वाले, वो उसकी उसमें आई ना, आत्माएं उनमें आई। उनकी बात कर रहे हैं ना। रोल के राजी के हाथ कब में हो गया ना। अब हम्म। आत्मा कहाँ बिठानी है तो राजी को पता है ना, राजी ने कहाँ कहाँ आत्मा बिठाई, कैसे कैसे जीवों पर बिठाई। कई हाँ। कई जीव ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कसनी कर ली। ये तो हम्म जीव की करा तो कुर्बानी जीव नहीं है, पर आत्मा तो राजी नहीं बिठाई ना ऐसे जीवों के ऊपर। आत्मा अपने आप तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, ना बैठ हम्म, सकती है। तो ये भी ठीक बात है कि हाँ। जैसा कैसा रोल मिला, रोल दिया राजी ने। किसी के कंस के ऊपर बिठा, मतलब पूतना के, जा कैसे भी, मतलब जितने भी असुर बने, रोल किए ना उन्होंने असुरों के। आत्मा ये एक, असुरों का हाँ रोल मिला। ठीक है, वो बात हो रहा है कि यहाँ तक बिठा दी है ना। फिर जितने भी जागनी के प्रकरण आते हैं कि रूह को ऐसा करना है, रूह को ये करना है, कोरे से कोरे जीव को भी ऐसे करना है, तो वहां ये बात कट जाती है कि रोल में हम कहें जी हमें रोल मिला है, हम नहीं कुछ कर सकते, हमारा रोल ही नहीं, है। जब वाणी इतनी, ये मैं तो हाँ सबसे ज्यादा वाणी को मानती हूँ कि हाँ। ये भी राज्य का हुक्म है। हम्म आओ मैं मारे की लार, कहने की क्या जरूरत है। फिर हम्म चरण को निरखिए, फिर ये चितवन कीजिए, फिर वाणी पढ़िए। तो ये राज्य का हुक्म ले लेना। और इस बात को हम लेकर के बैठ गए कि इस चुपाई कह रही कि इश्क बंदगी हाँ, जा गुना सो सब हाथ ये हुक्म। वाली बात, हाँ। वो हुक्म नहीं लेते हम, उस बात को नहीं लेके। तो ये गलती हो गई तो राज्य के ऊपर डाल देते हैं। चितवनी नहीं होती तो राज्य के ऊपर डाल देते हैं, हमसे कोई गलती होगी तो हम राज्य के ऊपर डाल। हाँ, कुछ बातें हैं कि उस स्थिति में पहुंच करके भी यदि कोई गलती होती है तो राज्य क्या। ठीक है, अब समझ में आ गया। मीनू जी, हमने जो तातम सुधा में पढ़ा था, हाँ जी हाँ जी। इंद्रावत जो जिनके अंदर जैसे इंद्रावती की आत्मा में पांचों शक्तियां उनके अंदर है, तो हम्म। उन्होंने भी बोला था ना कि सबके बीच में मुझे बड़ी करी, बड़ी कर दी। एक चौपाई थी। तो ये सबसे वो बड़ी स्वामी मुझे जी ने करी। क्लियर किया था। ये भी कहीं ना कहीं गुनाह लगेगा, उनका सिर नीचा होगा जब राज्य के सन्मुख हम होंगे, जबकि उनके अंदर पांचों शक्तियां हैं इंद्रावती की आत्म के अंदर। लेकिन उनका भी मुंह वहां पे थोड़ी टाइम के लिए नीचा होगा कि जब उन्होंने सबके बीच में बोला, चाहे राजी ने उनसे बुलवाया कि उसका सबके, कारण था। हाँ सबके बीच में मैं, मुझे आपने इतनी शोभा दी है, मैं इतनी बड़ी हो गई। तो ये वो वाली मैम मुझे जैसे लग रही है कि जैसे वो, कि गुनाह जो इतनी ऊंची अवस्था पे पहुंचने के बाद भी चाहे गुनाह की बात जो हो रही है, तो वो वाली चीज मुझे ऐसा लग रहा है। उसका तो कारण स्वामी जी ने बता दिया था कि वो क्यों कहा, क्योंकि उस वक्त वो अवस्था थी, वो ना कहते तो पहचान में ही नहीं करनी थी ना सुंदर साथ ने। वो देखो, वो तो सब राज्य के हुक्म से ही रहा है, सब राज्य के हुक्म से ही तो मैं भी हट रही है, राज्य के हुक्म से मैं आ भी रही है। वो तो सब राज्य के हुक्म से ही रहा है। लेकिन वो जो उस अवस्था में पहुंच के भी कहते हैं ना, कभी कभी गुनाह हो जाता है या कुछ हो जाता है, वही किरण दीदी ने चाहे वो बोला। सूक्ष्म है, पता भी नहीं चलता, बहुत सूक्ष्म होती है गलती, तो वो उसकी भी हंसी होती है, मतलब परम धाम में उसकी भी हंसी होगी। हम्म। बिल्कुल क्लियर है। हुक्म का हुक्म है, सब करता है हुक्म से, बानी हुई हुक्म के हुक्म से आती है, लगता है या नहीं लगती। ठीक है, समझ आ गई है बात।
बस दीदी यही है, जब तक वाणी नहीं उतरी थी तब तक गुनाह माफ है। जब वाणी आ गई, हमें सब रास्ते वो कह बता रहे हैं दिए, कि हमें छठे पूरी दिन तरह में जागृत आपको करने का। माफी नहीं मिलेगी, हाँ, अब लेकिन माफी नहीं बोल है। अब हम ये नहीं कह सकते हमने चितवन नहीं कर रहे तो राज्य जी का हुक्म नहीं है, हम यहाँ नहीं जा पा रहे तो राज्य जी का हुक्म नहीं। वो हुक्म नहीं मानना राज्य जी। जैसे अभी उस दिन बात हुई थी कि राज्य जी तो हुक्म प्रेम का स्वरूप है, वो प्रेम के अलावा कोई और हुक्म दे ही नहीं सकते, बात वो कराएंगे ही नहीं। और कोई बात ही नहीं करेंगे। उनका एक ही हुक्म है कि मुझसे प्रेम करो, बस। मैं तो यही जानती हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है कि राज्य जी प्रेम का स्वरूप है, और वो कोई और हुक्म देंगे ही नहीं। बस बिल्कुल उस प्रेम के बाद अपनी मैं को भूलने के बाद जब हम परआत्म स्वरूप हो जाएंगे, आत्म स्वरूप हो जाएंगे, तब हमारे से कोई भी गुनाह हो जाए, तब वो राज्य के हाथ में, गुनाह हो चाहे कुछ भी हो, तब वो राज्य का हुक्म होगा, बस। बिल्कुल। 14 नंबर की चौपाई जो कह रहे हैं दोबारा पढ़िए, तो 14 नंबर वाली कल चौपाई करते हैं ना। कल करते हैं सुंदर साथ जी, अपन दोबारा पढ़ते हैं, हमारा टाइम है, अभी दोबारा पढ़ लेंगे 14 नंबर की चौपाई। ठीक है, दोबारा से हो जाएगा उसका, कल क्योंकि अभी करते हैं। 20 तक हो गया, टाइम हो गया सुंदर साथ जी। कल नहीं, कल शनिवार है सुंदर साथ सोमवार जी। सोमवार। अब सोमवार को हमारी होएगी ये। ठीक है, 5:15 बज गए, किरण दीदी को भी आगे सेवाओं में जाना होता है। ठीक है, घर में थोड़ा मंथन कर लेंगे सुंदर सा, चौपाई दोहराते हैं। रोए कोई बच्चा तो नहीं है हमारे बीच में जो चौपाई दोहराने वाला हो, कई बार बैठे होते हैं बच्चे, नहीं है। ठीक है, रोए हंसे हारे जीते, ईमान या कुफर, जरा ना हुक्म सुध बिना, बंदगी या मुनकर, बंदगी या मुनकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।